द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निम्न दो स्थितियों पर ज्ञात की जाती है। ठीक है ना, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निम्न दो स्थितियों पर ज्ञात किया जाता है, जिसमें से पहला है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। निरक्ष पर चाहे निरक्षीय रेखा पर, तो अक्षीय स्थिति पर लिखा है यहाँ पर, अक्षीय स्थिति पर है, निरक्षीय स्थिति पर। ठीक ना, ये दो स्थितियां होती हैं जहां वैद्युत विभव की गणना किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें से सबसे पहला स्थिति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहला स्थिति यहाँ लिख रहे हैं, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर। द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निम्न दो स्थितियों पर ज्ञात की जाती है। ठीक है ना, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निम्न दो स्थितियों पर ज्ञात किया जाता है, जिसमें से पहला है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। निरक्ष पर चाहे निरक्षीय रेखा पर, तो अक्षीय स्थिति पर लिखा है यहाँ पर, अक्षीय स्थिति पर है, निरक्षीय स्थिति पर। ठीक ना, ये दो स्थितियां होती हैं जहां वैद्युत विभव की गणना किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें से सबसे पहला स्थिति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहला स्थिति यहाँ लिख रहे हैं, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर। ठीक है ना, थोड़ा और पहले आया करो तुम लोग, आते आते 4:30 कर दिए। देखो जी, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है ना, अब हल्ला मत करो, इधर आराम से समझो। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक परावैद्युत माध्यम की कल्पना करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या लिया जाता है, एक परावैद्युत माध्यम, जिस परावैद्युत माध्यम में
दो बिंदु लिए जाते हैं, अल्पतम दूरी पर दो बिंदु लिए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें से एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे बिंदु पर माइनस क्यू कूलाम के दो आवेश रखे जाते हैं, ठीक है ना। मतलब वैद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है, और जब वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है तब उसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं, जिस बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक परावैद्युत माध्यम बना रहे हैं। देखिए, है ये वो डिब्बा बनाए, ठीक है ना। इस डिब्बे के अंदर क्या मान लिए, कोई परावैद्युत माध्यम, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। ना देखो, सबसे पहले एक परावैद्युत माध्यम बनाए हैं, जिस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो K है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ऐसे अल्पतम दूरी पर, बहुत कम दूरी पर दो बिंदु लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, देखो वैद्युत द्विध्रुव। तो आप पहले से पढ़े हुए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, ठीक है ना, समान परिमाण के एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश होते हैं। तो ये दो बिंदु लिए ए और बी, ठीक है ना। एक तरफ आप जानते हैं इधर सदैव माइनस क्यू आवेश रहता है और इधर प्लस क्यू आवेश रहता है, ठीक है ना जी। इन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी होती है, ठीक है ना जी। अल्पतम दूरी को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जा रहा था, 2a द्वारा। दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी को 2a द्वारा दर्शाया जा रहा था। तो यहाँ दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2a ले लिए। अब उसके बाद इसका मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, ठीक है ना। इसका द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा इधर होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। इतना जानते हो ना जी, पहले से कई बार पढ़े हो खोगे, ठीक है ना। अब इसकी अक्षीय रेखा पर, तो अक्षीय रेखा कहाँ होती है, इसके ठीक समांतर है गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है, इसी को अक्षीय रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके अक्षीय रेखा पर यहाँ कोई बिंदु P है, जिस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। इस बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है, समझ गए। अब P कितना दूर है, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P की दूरी जो है वह स्मॉल r मानी जाती है। P की दूरी कितनी मानी जाती है, स्मॉल r, ठीक है ना। अब यहाँ P से, तो देखो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से न P की दूरी स्मॉल r मानी जाती है। हमें अगर हम लोग यहाँ प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करें, तो उसमें हमें यहाँ इस आवेश से बिंदु P की दूरी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो इस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस ए, ठीक है ना। r माइनस ए क्यों होगी, क्योंकि इतना दूरी जो है इसमें अधिक हो रहा है r में से, केवल यहीं से दूरी ली जा रही है ना, बिंदु B से ही ना P की दूरी निकाली जा रही है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी की बात हो रही है, तो ये दूरी इतना अधिक हो रही है तो इतना माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। अब माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी की अगर बात होगी तो उसमें r प्लस ए हो जाता है, ठीक है ना। समझ गए हो, चित्र समझ में आ चुका है ना, बोलो जी, चित्र समझ में आ गया ना। तो अब इस चित्र के बारे में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, कि माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी
ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक ये है। उसके बाद द्विध्रुव AB जो है वह प्लस Q एवं माइनस Q कूलाम के दो आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2a है। ठीक है ना। आगे लिखेंगे द्विध्रुव AB माइनस Q तथा प्लस Q कूलाम के दो आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2a है। ना जी, इनके बीच की अल्प दूरी या अल्पतम दूरी कितनी है? 2a है। ठीक है ना। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है ना, तथा इसकी अक्षीय रेखा पर, ठीक है ना, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है ना। तो आगे क्या लिखेंगे? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से तथा इसकी अक्षीय स्थिति पर, चाहे अक्षीय रेखा पर, ठीक है ना, एक बिंदु P है। अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर स्मॉल r दूरी पर, यहीं से रुक जाए। अक्षीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर तथा इसकी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है ना जी। हो गया। अब इसके लिए क्या किया गया है? तो इसके लिए, ठीक है ना, यहाँ प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी लिखी गई है और उसके बाद माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी लिखी गई है। अब आगे लिखेंगे इसके लिए प्लस Q आवेश से, देखो भला मत करो, इसके लिए प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी? माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी यही ना लिखी गई है जी, r माइनस a तथा माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी r प्लस a है। ठीक है ना जी। यहां तक हो गया? समझे हो ना? किसी को लिखना तो नहीं ना है? कहाँ लिखे हो? कल आए ही नहीं थे तो लिखे। देखो आगे, अब क्या करेंगे हम लोग? देखो दोनों के कारण दूरी यहाँ लिख दिए हैं। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव लिखेंगे। तो आगे लिखेंगे अब, देखो प्लस Q
आवेश के कारण कहाँ पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो भी और नीचे यहाँ प्लस क्यू लिख ले रहे हैं ताकि ये प्लस क्यू के कारण लिखने जा रहे हैं। मान कितना होगा 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई आर माइनस ए, ठीक है ना, यही होता है मान उसका। सेम यही मान अब माइनस क्यू आवेश के कारण लिखा जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर भी माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस में हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई आर प्लस ए। देखो ये माइनस जानते हो कहाँ आ रहा है, यहाँ माइनस इसलिए आया है क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ जब Q का मान रखेंगे हम लोग तो एक बार प्लस होगा तो यहाँ प्लस रहेगा, और जब यहाँ माइनस रखोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ में आया। दोनों आवेशों के कारण वैद्युत विभव बिंदु P पर पता चल चुका है, ठीक है ना। अब बिंदु P का कुल वैद्युत विभव कितना होगा, तो बिंदु P का कुल विद्युत विभव जो होगा, ठीक है ना, इन दोनों विभवों के योग के बराबर होगा। और कैसा योग, बीजगणितीय योग, सदिश योग की बात नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है ना। तो आगे लिखेंगे चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P का कुल वैद्युत विभव प्लस क्यू भी प्लस क्यू तथा भी माइनस क्यू के बीजगणितीय योग के बराबर, ठीक है ना। अतः भी इज इक्वल टू भी प्लस क्यू प्लस भी माइनस क्यू, ठीक है ना। अब वहां से ये मान रखे जाएंगे, ठीक है ना, इन दोनों का मान रखा जाएगा। तो भी इज इक्वल टू भी प्लस क्यू का मान कितना है 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई आर माइनस ए, ठीक है ना। भाई एगो हुआ प्लस वाला, फिर प्लस माइनस में 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई आर प्लस ए, ये माइनस वाला मान हो गया। अब यहाँ है प्लस और ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों का जब गुणा होगा तो बीचों में क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो भी बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई आर माइनस ए, फिर माइनस हो जाएगा बीच में, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक ना जी। देखो यहाँ माइनस हो गया, बाकी दोनों मान लिख दिए गए हैं, ठीक है ना, समझते हो ना। देखो अंतर सिर्फ यहाँ चिन्ह का है, बस एगो माइनस में है और एगो प्लस में है, बाकी सब चीजें एक जैसी दिखाई दे रही हैं। तो जो कॉमन है, जो एक जैसी चीजें हैं, उनको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 1/4πε0 के सब में है और साथ में ऊपर से क्यू भी है, तो क्यू भी बाहर निकाल लिए, ठीक है ना। अब बचा क्या, यहाँ से 1/r माइनस ए बचा और माइनस में 1/r प्लस ए बचा, ठीक है ना। यही कॉमन बचा था, बाहर आ गया सब। अब क्यू बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कोष्टक के अंदर इनको जोड़गांठ किया जाएगा। तो एलसीएम जब लिया जाएगा तो ये दोनों का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा r माइनस ए इंटू आर प्लस ए। इसका इधर गुणा होगा तो r प्लस ए, ये उधर गुणा होगा, आगे माइनस है इसलिए इस कोष्टक के अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो माइनस आर और प्लस में ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो एगो प्लस में आर होने के कारण और एगो माइनस में आर होने के कारण कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया 2a, भाई मिटा चुकी, भाई मिटा देना। देखो अब भी बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में ऊपर ए जुट करके 2a हो गया और नीचे में है देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अनुसार, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर देखो इधर Q आया 2a हो रहा है, तो Q इंटू 2a क्या होता है P वैद्युत आघूर्ण, यहाँ लिखेंगे चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इजिकल टू Q इंटू 2a होता है। तो हाई Q हाई 2a ये दोनों मिल करके क्या बन गया P, ठीक है ना। तो V बराबर अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू इस पूरे की जगह पर अब क्या हो जाएगा हेकरा दोनों को मिला के P हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए। तो फाइनली यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इसमें चूंकि ए का मान इस आर की तुलना में क्या है बहुत छोटा है ना जी, ए हेतुमुख की दूरी है और आर यहाँ से लेकर वहां तक की दूरी है, ठीक है ना। तो चूंकि ए का मान आर की तुलना में नगण्य है, ठीक है ना, या बहुत छोटा है, तो आगे लिखा जाएगा चूंकि ए का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए ए स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। तो नगण्य कर देने का मतलब उसको गायब कर दिया जाएगा, अतः भी बराबर बचेगा क्या, अतः भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P बाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर गायब हो जाएगा, नगण्य हो गया मतलब उसकी गणना नहीं होगी अब गायब हो जाएगा इसमें से, तो केवल आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। तो P बाई आर स्क्वायर। अब यदि निर्वात अथवा वायु हो तो K का मान क्या हो जाता है 1। तो निर्वात अथवा वायु के लिए निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 हो जाता है। तो V बराबर फाइनल आएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट केवल इंटू P बाई आर स्क्वायर। यही इतना वोल्ट फाइनल उत्तर होगा, लिख लो।